असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी 2026 पेश कर दिया है और ये बिल मुसलमानों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस बिल में प्रावधान किया गया है कि कोई भी शख्स एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा। अगर कोई दो या दो से अधिक शादी करता है तो उसे 7 साल तक सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माने के प्रावधान का भी विकल्प रखा गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम शख्स एक से ज्यादा शादियां करते हैं, शरिया के हिसाब से शादियां होती हैं, तलाक भी उसी तरीके से होता है और अब यूसीसी उन पर पूरी तरीके से लागू होगा। मतलब असम में सभी लोगों के लिए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी जनजाति, सबके लिए एक समान अब कानून लागू होगा। आपको बता दें कि विधानसभा में इसे पेश किया गया है। इस बिल में क्या कुछ खास बातें हैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिल में खास बात यह है कि अब शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, तलाक के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और उनके साथ जो भी बच्चा अगर पैदा होगा तो उसे भी वैध माना जाएगा, मतलब अवैध नहीं माना जाएगा। विस्तार से आपको बताएं तो असम सरकार में मंत्री हैं अरूप बोरा, उन्होंने विधानसभा में यूसीसी असम 2026 बिल को पेश किया है और इसके बाद से अब जितने भी राज्य में रहने वाले लोग हैं उनके लिए शादी की बात करें, तलाक की बात करें, उत्तराधिकार की बात करें, लिव इन रिलेशनशिप की बात करें, सबके लिए ही एक कानून अब लागू हो जाएगा। किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और एक विवाह कंपलसरी कर दिया गया है। एक से ज्यादा विवाह कोई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें शादी के लिए कानूनी उम्र की तो पुरुषों की उम्र 21 साल रखी गई है और महिलाओं की यानी लड़कियों की उम्र 18 साल तय की गई है। साथ ही आपको बता दें कि जो कानून है उसके मुताबिक किसी भी सांस्कृतिक और धार्मिक आज़ादी में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। शादियां अपने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक हिसाब से ही की जाएंगी, उसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। मतलब आपके जो रीति रिवाज हैं उन्हें पालन करते हुए करना होगा, लेकिन आपको बता दें कि शादी के 60 दिनों के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नहीं तो आपकी शादी अवैध हो जाएगी। अब आपको बता दें कि बिल में क्या क्या है। शादी और तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। शादी के 60 दिनों के अंदर सब रजिस्ट्रार के सामने विवाह ज्ञापन जमा करना होगा और तलाक के मामले में 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसके देखभाल का अधिकार मां के पास रहेगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और लिव इन में पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाएगा। बहुविवाह पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा धोखाधड़ी वाली शादियों पर भी 7 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये धोखाधड़ी वाली शादियां कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अगर अपनी जाति छुपाता है, धर्म छुपाता है, इसके अलावा अगर अपने व्यापार को छुपाता है या झूठ बोलकर अगर कोई शादी करता है तो उससे भी 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नाम छुपाते हैं, पहचान छिपाते हैं, एक तरीके से लव जिहाद के लिए। दूसरा ऐसा तरीका है कि मान के चलिए कि कोई ये भी छिपा रहा है कि जैसे कई लोग धोखाधड़ी करके शादी करते हैं कि वो नौकरी कर रहे हैं लेकिन वो नौकरी नहीं कर रहे होते हैं, फर्जी में शादी कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अब 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। तो असम के यूसीसी में इन सारी चीजों को रखा गया है और एक समान कानून अब असम में लागू होगा। बिल पेश हो चुका है और जल्द ही ये कानून की शक्ल भी ले लेगा। तो इस तरीके से आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार चुनाव के दरमियान भी ये वादा कर रहे थे कि जब उनकी सरकार असम में आएगी तो यूसीसी को लागू करेंगे और अब यूसीसी की दिशा में असम सरकार ने ये बड़ा कदम बढ़ा दिया है।